धूप ढल चुकी थी। आकाश में शाम की आखिरी किरणें थी। हवा में हल्की ठंड थी और उसके बीच आचार्य चाणक्य झील के तट पर खड़े थे, स्थिर, शांत, निर्विकार। कुछ दूरी पर एक युवक चला आ रहा था। उसकी चाल में थकान थी, आंखों में हजार सवाल और दिल में एक चुप्पी जो शब्दों से भारी थी। जैसे ही वह निकट पहुंचा, चाणक्य ने बिना मुड़े कहा, कष्ट वही महसूस करता है जो जाग चुका है। जो सो रहा हो उसे दर्द नहीं लगता। युवक की आंखें भर आईं। वह बोला, गुरुदेव, मैंने प्रयास किया, मैंने संघर्ष किया, मैंने खुद को खो दिया, पर मुझे आज भी समझ नहीं आता जीवन इतना कठिन क्यों है। कुछ क्षण मौन रहा। फिर चाणक्य ने धीमे स्वर में कहा, पुत्र, संघर्ष सजा नहीं, आमंत्रण है। दुनिया तुम्हें रोकती है क्योंकि भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। उन्होंने झील की लहरों को देखते हुए कहा, हर महान आत्मा कभी साधारण थी, पर अंतर कहां था? न हारने में, न रोने में, बल्कि बार बार उठ जाने में। युवक ने पूछा, तो क्या दुनिया मेहनत नहीं देखती? चाणक्य मुस्कुराए, नहीं, दुनिया पसीना नहीं गिनती, दुनिया बस मुकुट देखती है। उन्होंने आगे कहा, असफल व्यक्ति की बुद्धि, उसकी नीयत, उसका सत्य सब अप्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया केवल विजेताओं की सुनती है। चाणक्य ने पास खड़े वृक्ष की ओर इशारा किया, देखो इस वृक्ष को, यह मजबूत इसलिए नहीं कि इसे कभी आंधी नहीं मिली, यह मजबूत इसलिए है क्योंकि हर आंधी ने इसे और सहनशील बना दिया। फिर उन्होंने कहा, तुम गिरोगे यह निश्चित है, पर उठोगे या टूटोगे यह तुम्हारा निर्णय है। युवक की आवाज कांप रही थी। कभी कभी लगता है बोल देना चाहिए, सब कह देना चाहिए। चाणक्य ने उसे रोका, नहीं, थका हुआ मन निर्णय नहीं करता और दुखी हृदय सत्य नहीं बोलता। जो शब्द भावनाओं से जन्म लें वे बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब भीतर आग हो तब मौन ही सबसे सुरक्षित भाषा है। युवक ने धीमे से पूछा, गुरुदेव, लोग बदल क्यों जाते हैं? चाणक्य का स्वर गंभीर हुआ, लोग नहीं बदलते, पुत्र उनके मुखौटे उतरते हैं। उन्होंने समझाया, कुछ लोगों को दूर करना घृणा नहीं, आत्म सुरक्षा है। हर व्यक्ति तुम्हारे साथ यात्रा करने योग्य नहीं होता। चांद अब झील पर प्रतिबिंबित। चाणक्य बोले, जीवन दो चीजें देता है, कठिन लोग और कठिन परिस्थितियां। फिर उन्होंने और गहराई से कहा, कठिन लोग तुम्हें लोगों से लड़ना सिखाते हैं, कठिन परिस्थितियां तुम्हें खुद से लड़ना सिखाती हैं। आचार्य चाणक्य युवक के बिल्कुल सामने खड़े हुए और बोले, पुत्र, तुम युद्ध दुनिया से नहीं लड़ रहे, तुम युद्ध खुद से लड़ रहे हो। उनकी आंखों में चमक थी। अगर तुम आलस पर जीत गए तो समय तुम्हारा है, अगर तुम डर पर जीत गए तो दुनिया तुम्हारी है, और अगर तुम खुद पर जीत गए तो भविष्य तुम्हारे चरणों में होगा। हल्की हवा चली, पत्ते हिले, रात पूर्णतः उतर चुकी थी। चाणक्य ने अंतिम वचन दिया, याद रखना, अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है, कष्ट हमेशा विकास से पहले आते हैं, और विफलता हमेशा सफलता के द्वार पर अंतिम परीक्षा होती है। उन्होंने युवक के सिर पर हाथ रखा और कहा, वापस जाओ, थको नहीं, झुको नहीं, और कभी हार मत मानो, क्योंकि जो आज दर्द है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। युवक की आंखों से आंसू गिरते हुए, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि शक्ति से, उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं डरकर नहीं, निर्माण होकर लौट रहा हूं। और तभी चाणक्य धीरे से बोले, यही विजय है जो अंदर होती है, वही बाहर दिखती है।